Hello students, today I will discuss hello students, today I will discuss chapter 1 number system, okay, of class 9th. So students, see some problems, okay. Today I will discuss rationalization, okay. तो सपोज दैट आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को आपको रेशनलाइज करना है, तो आप उसे रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे। मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, जैसा कि देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन, ओके, रेशनलाइजेशन। सो पहला प्रॉब्लम हमारा ये है कि सपोज दैट आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज, राइट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से हम ले रहे हैं, जैसे क्या है 3/√5। अगर इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को हम लोग जो है बनाते हैं, कोई नंबर फॉर्म करेंगे। नंबर फॉर्म करने का मतलब ये हो गया, उसे हम नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में जब आपका वो आ जाएगा तो वो हमारा रेशनलाइज हो जाता है। तो देखिए इसके लिए जैसे सपोज इसको हमें रेशनलाइज करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है इसमें √5 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, आपने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। सो हमें क्या मिलेगा, इससे इतना करने से हमें ये मिल जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/5/5। तो बेटा ये जो चीज है आपका क्या है, रेशनलाइजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनलाइज फॉर्म में हमारा आंसर है, ओके। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको दिया होता, सेकेंड प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूँ, सेकेंड प्रॉब्लम आपकी ये होती कि आपको क्या करना होता, रेशनलाइज करना होता, और किसको रेशनलाइज करना होता, 1/3√2। 1/3√2 को अगर आपको रेशनलाइज करना है तो आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज वो लेना है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या है 3 + √2 है, तो आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड आप इससे करोगे, इसका अपोजिट साइन आपको लेना होता। अगर यहाँ प्लस होगा तो आप माइनस ले लोगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो उसे प्लस ले लोगे, ठीक है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस आप ले लोगे, और उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर लोगे, कहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा क्या था, 1/3 + √2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 - √2 से, और इसी से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज इट इज यही रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर जो होगा हमारा आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, a + b और a - b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो बेटा यहाँ से इस चीज को हम लिखेंगे 3² - √2², ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर रूट को, मतलब कहने का √1 अगर आप स्क्वायर करेंगे तो √, उससे क्या होता है, हट जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये चीज हमारी होती है। तो इसके हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - √2 डिवाइडेड बाई, ये हुआ 9 माइनस आपका 2 हो जाएगा। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 - √2 होल डिवाइडेड बाई 7। फिर इसी चीज को हम चाहें तो, ये वैसे हमारा क्या हुआ, रेशनलाइजिंग फॉर्म में आ गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो इसे सेपरेट डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यही हमारा क्या है,
आंसर हो गया। ओके, अब चलिए एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि सपोज दैट आपको दे दिया गया 6 अपान √5 प्लस √2। ठीक, इसको अगर आपको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज आपको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर आपको रेशनलाइज करना है। समझ रहे हैं ना? अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम बताई सभी में आपको क्या करना था, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप यहाँ पे लिखोगे 6 अपान √5 और प्लस √2। आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे और √5 माइनस √2 से आप डिवाइड करोगे। भी √5 प्लस √2 था, तो इसका रेशनलाइजिंग कौन करेगा, √5 माइनस √2 करेगा। दैट्स वाई मैंने क्या किया, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो बेटा इससे आपको क्या चीज मिलेगा, फिर इससे आपको मिल जाएगा 6 और इन ब्रैकेट यहां से मिलेगा √5 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई। अभी मैंने आपको बताया किसी भी स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी। आपके पास फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी गिव्स दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट्स वाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 स्क्वायर माइनस हो जाएगा √2 स्क्वायर। ठीक, फिर इसी चीज को हम और सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा √5 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2। ओके, 5 माइनस 2 हो गया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा और √5 प्लस √2 होगा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हम इससे कट कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा 2 टाइम ऑफ √5 प्लस √2 मिल जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अभी तक आपने देखा कि अगर आपको इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना हो तो आप क्या करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम इसकी और हम लेते हैं, माइनस के केस में ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हम ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारी ये है कि आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। और प्रॉब्लम क्या है, 2 अपान √3 माइनस √5 है, इसे आपको रेशनलाइज करना है। तो आपको क्या करना होगा, इसका रेशनलाइजिंग कौन करेगा, √3 प्लस √5 करेगा ना। तो आप क्या करोगे, √3 माइनस √5 था, √3 माइनस √5 को एज इट इज आपने लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना होगा, √3 प्लस √5 से। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया और √3 प्लस √5 से आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो बेटा न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम आप हो जाएगा √3 प्लस हो जाएगा √5 होल डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 का आ जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर माइनस √5 का हो जाएगा आपका ये होल स्क्वायर। फार्मूला आपके पास में है a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम आप यहाँ से आएगा √3 प्लस √5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका ये 3 और ये हो जाएगा आपका -5। क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर करते हैं तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो नंबर आता है। दैट्स वाई हम ये लिख सकते हैं। इसे हम और क्या लिखेंगे, 2 टाइम आप हो जाएगा √3 प्लस √5 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, वो भी माइनस -2 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से 2 को 2 से कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस टाइम ऑफ हो जाएगा √3 प्लस हो जाएगा √5। तो ये बेटा हमारा क्या था, आंसर था। क्लियर? तो आपने देखा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से आप जो है रेशनलाइज करते हो। और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सपोज दैट आपको रूट का फॉर्म दिया होता तो उसे कैसे आप रेशनलाइज करते। ओके, तो देखिए वो प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे आप इससे अब क्लास में जाओगे, इट मींस कहने का जैसे सपोज दैट आप 10th में जाते हो, 11th में जाते हो, तो वहां पे आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेटा देखिए एक प्रॉब्लम और हमारी है, 5th प्रॉब्लम पे हम लोग आ जाते हैं। 5th प्रॉब्लम हमारी क्या है, 6 माइनस 4 √3 है, होल डिवाइडेड बाई क्या है, 6 प्लस 4 √3 है। तो आपको क्या करना है, इसको भी आपको रेशनलाइज करना है।
तो बेटा बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे करेंगे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 से। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है 6 प्लस 4 अंडर रूट 3 है, और इसको रेशनलाइज कौन करेगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 करेगा। दैट्स वाई आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो लिख सकते हो 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आप लोगे और इसे लिख सकते हो 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में आप देखोगे तो आपके पास में क्या है, देखिए 6 माइनस 4 अंडर रूट 3, 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। भाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा। और डिनोमिनेटर की अगर आप बात करते हो तो डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी अगर हमारे पास होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको हम क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अब जो है इसमें हमारे पास फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो कि हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो बेटा आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन करना होगा न्यूमरेटर में। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, 6 स्क्वायर, a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 है, माइनस है 2 है, a कितना है 6 है, इंटू b क्या है 4 अंडर रूट 3 है, प्लस क्या आएगा b स्क्वायर आएगा। दैट इज आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाई आप क्या लिखोगे, 36 आ जाएगा। और 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 जब आप करोगे तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अंडर रूट 3। तो बेटा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 मिलेगा। आपको भी मैंने जस्ट बताया कि 2 अंडर रूट आपस में स्क्वायर इंक्लूड होते हैं अगर सेम नंबर के, तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। दैट इज कहने का ये आपका 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये फाइनली 48 हो गया। ओके, तो 36 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा, 48 आ जाएगा। आगे फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 4 जा आपका 48 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 48 अंडर रूट 3 प्लस, अभी मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको समझाया कितना हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 48 टोटल डिवाइडेड बाई, इसको आप माइनस करोगे 36 माइनस 48 अगर आप करते हो तो माइनस का आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक, अब जो है यहाँ से हम देखिए, अब ये लाइक टर्म है तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 8 6 14 हुआ, कैरी 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 84 आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 48 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई आपका मिलेगा माइनस का 12। अब आप इस रिजल्ट्स में आप देखिए, न्यूमरेटर में आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में आप जो है 12 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, आप इससे न्यूमरेटर से अगर आप 12 कॉमन करोगे, दूसरा काम ये करिए, इससे आप -12 कॉमन करिए तो क्या होगा, इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जो आपका 84 है वो निगेटिव हो जाएगा, और जो आपका माइनस का 48 अंडर रूट 3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा इससे हम -12 कॉमन कर रहे हैं तो 12 4 जा 48 होता है, तो ये बचेगा आपका 4 अंडर रूट 3। ओके, और माइनस हो जाएगा 7। ठीक, टोटल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ओके, अब क्या होगा बेटा, यहां से -12 से -12 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, 4 अंडर रूट 3 माइनस का 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ऐसी प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आता है। ओके, अब बेटा इसके बाद हम लोग जो है इसी की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यू निकालना होता है ए और बी की। तो उस ए और बी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम्स क्या आती है वो आप देखिए जरा। ओके, तो हम इसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं
अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए तो प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा था। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा कि इफ, क्वेश्चन ये है इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 77। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बताना है। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल सा काम करना है। हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन हमें वही लेके चलना है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, उसका लेफ्ट साइड लेके पहले उसे रेशनलाइज कर सकते हैं, देन आफ्टर राइट इक्वल करके हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, आप इसको एक साथ लेके चलिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे आप करोगे। सोल्यूशन की हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें गिवन क्या है, हमें गिवन इसमें ये है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू, ये हमें दिया है a माइनस बी अंडर रूट 77। ओके, हम क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो हमें इसमें अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। मल्टीप्लाई किससे करना है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 से। टोटल डिवाइडेड बाई कितना होगा, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 आ जाएगा। और इसी इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा यहाँ से, a माइनस बी अंडर रूट 77। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए a माइनस बी दोनों जगह है। तो बेटा इसको हम लोग अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरी बात, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, a माइनस बी अंडर रूट 77। ओके बेटा, दिस इंप्लाइज दैट। आगे हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है। तो बेटा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। तो देन वी कैन राइट अंडर रूट 11 होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7 और प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। टोटल डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा, 11 माइनस 7। क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। ओके, तो दिस इक्वल टू कितना हुआ, a माइनस बी अंडर रूट 77। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, ये आएगा आपका 11 माइनस, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7 है। तो बेटा आपको बता दें अंडर रूट a इंटू अगर अंडर रूट b होता है तो इसकी आइडेंटिटी होती है अंडर रूट में ab। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 और इसे लिख देंगे अंडर रूट के अंदर कितना, 77 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको 7 मिलेगा। टोटल डिवाइडेड बाई आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपको ये 4 मिलेगा और ये इज इक्वल टू आपको a माइनस बी अंडर रूट 77 के इक्वल मिल जाएगा। ठीक, अब बेटा 11 और 7 मिलकर कितना हुआ, ऐड अप कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 18 माइनस आ जाएगा 2 अंडर रूट 77 टोटल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, a माइनस बी अंडर रूट 77 हमारा हो गया।
अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो देन वी कैन राइट 18/4 माइनस 2 अंडर रूट 77 होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, a माइनस बी अंडर रूट 77। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा और ये आपको 9 मिल जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मिल जाएगा। तो बेटा हमारे पास बचेगा क्या, ये आ जाएगा 9/2 माइनस ये मिलेगा 1/2 अंडर रूट 77 इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ से a माइनस बी अंडर रूट 77। अब हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के लिए देखिए ये जो a है बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, a इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारा, जब तक ये इस फॉर्म में ना बनेगा तब तक आप इसको कन्वर्ट करोगे। फिलहाल इस फॉर्म में आ गया तो अब आप यहां लिखोगे क्या, अब आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, राइट, ऑन कंपेयरिंग। इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो बेटा इसको कंपेयर करने से आपको a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी है 9/2 है, और b हमारा जो अंडर रूट 77 का कोफिशिएंट यहाँ माइनस b है और यहाँ पे क्या है -1/2 है। दैट इज कहने का मतलब b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ से आप क्या लिखोगे, कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से 9/2 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 1/2। तो आपने देखा ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम्स जो है इजीली कर सकते हो। इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये प्रॉब्लम जो है लॉन्ग आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज कहने का मतलब ये हो गया आपका ये 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो प्लीज इसको आप प्रिपेयर करिएगा। और इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको रेशनलाइजिंग समझाया है उस रेशनलाइजिंग को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आफ्टर इसे आप कर पाओगे, बिकॉज उसी का यूज यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है। दैट्स वाई फर्स्टली आपको क्या करना होगा, रेशनलाइजिंग प्रिपेयर करना होगा, देन आफ्टर आपको इसे करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।